स्टूडेंट्स, हाइपरलिपिडेमिया के चैप्टर में या तो हम पढ़ चुके हैं हम लाइपोप्रोटीन्स का बॉडी में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है उसको हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में। हम अब जो वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे कि हाइपरलिपिडेमिया का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है। राइट, देखिए दो वर्ड्स हैं, आपको हाइपरलिपिडेमिया के चैप्टर में पढ़ने से पहले वो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको वर्ड यूज होगा हाइपरलिपिडेमिया और कई बार वर्ड यूज होगा डिसलिपिडेमिया। तो हम इन दो चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आज मेनली फोकस करने वाले हैं हाइपरलिपिडेमिया का जो क्लासिफिकेशन फ्रेडरिक्सन ने जिसको दिया था और डब्ल्यूएचओ ने उसी को ऑप्ट किया, जिसको हम या तो फ्रेडरिक्सन या डब्ल्यूएचओ का हाइपरलिपिडेमिया का क्लासिफिकेशन बात करते हैं, उसकी बात करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिसलिपिडेमिया एंड हाइपरलिपिडेमिया। बहुत ही सिंपल है। डिसलिपिडेमिया में हाइपरलिपिडेमिया को फर्स्ट हम पढ़ते हैं। हाइपरलिपिडेमिया में नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो लाइपोप्रोटीन्स हैं उनका लेवल क्या है, हाइपर है, इट मींस ज्यादा है इन ब्लड। और डिसलिपिडेमिया की हम बात करेंगे तो इसमें हम हाइपर होने की बात नहीं करेंगे, मींस हम इसमें हाइपर की बात कर सकते हैं प्लस हाइपो की भी बात कर सकते हैं। मींस डिसलिपिडेमिया में जो लाइपोप्रोटीन्स है उनका लेवल या तो बढ़ा हुआ होगा या तो कम हुआ होगा नॉर्मल सेट पॉइंट से, नॉर्मल रेंज से या तो बढ़ा होगा या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। जबकि हाइपरलिपिडेमिया में हम केवल बात करेंगे कि लाइपोप्रोटीन्स का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। तो हम इस तरीके से डिसलिपिडेमिया और हाइपरलिपिडेमिया को पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए मेनली जो लाइपोप्रोटीन्स के लेवल, हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया या जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स का लेवल ज्यादा है, तो उसको जो क्लासीफाई करने के हमारा तरीका है उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, और प्राइमरीली और सेकेंडरी में। तो प्राइमरीली क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया में प्राइमरीली क्लासिफिकेशन और हमारा होता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं देखिए फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, वी हैव कवर्ड डिसलिपिडेमिया एंड हाइपरलिपिडेमिया। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें हम बात करेंगे या तो लिपिड या तो लाइपोप्रोटीन्स का लेवल। प्रीवियस वीडियोस में हम कैसे लाइपोप्रोटीन से रिपीट करते हैं लिपिड को, क्योंकि लिपिड कैरियर मॉलिक्यूल है क्या, लाइपोप्रोटीन किसका, लिपिड का। इन दोनों के लेवल की बढ़ने की बात करते हैं हाइपरलिपिडेमिया में। इसका जो क्लासिफिकेशन है मेनली वो तीन तरीके से डिवाइड है। मेन जो आपका फोकस दो तरीके से, लेकिन स्टूडेंट को यह जानना जरूरी है कि जो इसका प्राइमरीली है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया। फर्स्ट इसका प्राइमरीली या तो फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया है, जिसकी जो मेन जो कॉज होती है प्राइमरीली या फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया की, उसमें जो लाइपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है उसकी सिर्फ वजह यह होगी कि जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें जेनेटिक हिस्ट्री इन्वॉल्व होगी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या तो पेडियाट्रिक की, पहले की फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, उसकी वजह से जो लिपिड का लेवल ज्यादा होगा उसको प्राइमरीली में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें कि सेकेंडरी लिपिडेमिया जो है उसके अंदर किस तरीके के क्लास को रखा गया है, तो अगर हम कई तरीके की डिजीज प्रॉब्लम की बात करें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं, या कोई इंडिविजुअल एल्कोहल का हैवी इंटेक करता है, या हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, तो ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इनडायरेक्टली लिपिड के लेवल को ब्लड में एनहांस करती हैं। तो इस तरीके की जो इनडायरेक्टली लिपिड के लेवल को एनहांस कर रही हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। उनको हम सेकेंडरी क्लास में डिवाइड करते हैं। उनको हम एक और नाम से जानते हैं, ये एक्वायर्ड होती हैं, किसी डिजीज की वजह से वो इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इसको एक्वायर्ड बोलते हैं। तो प्राइमरीली ऑल्सो वी कॉल्ड फैमिलियल, विच इज जेनेटिक इन ऑरिजिन, genetically in origin. Secondary, which is acquired, indirectly occur, like in case of diabetes mellitus, hypothyroidism, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज वीडियो में। कुछ होती हैं इडियोपैथिक, बहुत ही रेयर होती हैं, जिनको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। इडियोपैथिक आप फार्माकोलॉजी में हर उस चीज को बोलोगे जो सडन हो और जिसका कॉज अननोन हो। तो कई बार हाइपरलिपिडेमिया के केस में आपको कॉज अननोन होता है प्लस वो सडन होती है, उस चीज को हम इडियोपैथिक हाइपरलिपिडेमिया में क्लासिफाई करते हैं। तो मेनली आपकी दो क्लास है, सम टाइम आप इडियोपैथिक को भी इन्वॉल्व करते हैं। प्राइमरीली फैमिलियल, सेकेंडरी
एक्वायर्ड। अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्राइमरीली फैमिलियल। तो देखिए साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक्सन ने इसको क्लासिफाई किया। फ्रेडरिक्सन ने 5 तरीके के टाइप्स बताए, 5 तरीके के हाइपरलिपिडेमिया के टाइप्स बताए। उन 5 में जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, जो टाइप 2 था उसके 2 सब क्लास उन्होंने बनाए, टाइप 2A एंड टाइप 2B। तो ओवरऑल जो हम पढ़ते हैं वो 6 पढ़ते हैं, राइट। तो फ्रेडरिक्सन ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था प्राइमरीली या फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया का। WHO ने इसको ऑप्ट किया, WHO भी इसको मानता है इसी क्लासिफिकेशन को। और अब देखते हैं इसमें कितने टाइप बताए गए आपके, ओवरऑल 5 टाइप्स बताए गए, राइट। 5 टाइप्स में इसमें टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि कौन सा टाइप रेयर है और कौन सा कॉमनेस्ट है, जो सबसे ज्यादा होता है। ये हमको प्रैक्टिकल या सोशल लाइफ में भी ये जानना जरूरी है। तो देखिए आपको इस तरीके से याद करना है, जितने भी ऑड नंबर हैं मींस 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, ये जस्ट एक ट्रिक है ताकि बच्चों को ज्यादा ग्रैस्प हो आसानी से। तो 1, 3, 5 है रेयर है, ये बहुत ही कम होती हैं, लाइक 1, 3, 5 आपकी रेयर है। जबकि अगर हम सबसे कॉमनेस्ट की बात करें, सबसे कॉमन कौन सी है, टाइप 2B। टाइप 2B कॉमनेस्ट है। एंड एक कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं लेकिन फिर भी कॉमन है, टाइप 4। तो टाइप 2B एंड टाइप 4 ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा रेयर है 1, 3 एंड 5। क्लियर है इतना। अब हम नेक्स्ट, तो हमने कौन सा पॉइंट कवर किया, इस पॉइंट को, टाइप 2B एंड 4 को किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, इसको भी हम पिक करेंगे अभी जस्ट। तो अब हम टाइप 1 में बात करते हैं। देखिए 3 तरीके से कैटेगरी, सीरम एलिवेशन किसका हो रहा है टाइप 1 में, लाइपोप्रोटीन्स कौन सा इन्वॉल्व है, या मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपको टाइप 1 की हाइपरलिपिडेमिया का कंडीशन आ रही है। देखिए अगर हम बात करें राइट मॉलिक्यूलर लेवल में, तो इसमें क्या होता है, टाइप 1 में इसको और एक नाम से जानते हैं टाइप 1 को, जो कि बुएर्जर ग्रिड्ज, क्या होता है, BUERGERGRUETZ, बुएर्जर ग्रिड्ज। ये साइंटिस्ट थे, ये एक्चुअली 2 साइंटिस्ट हैं। बुएर्जर जो थे वो जर्मन फिजिशियन थे और जो ग्रुएट्स थे वो जर्मन डर्मेटोलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने टाइप 1 को डिफाइन किया, इसलिए टाइप 1 भी बोलते हैं उसको, बुएर्जर ग्रिड्ज हाइपरलिपिडेमिया भी बोलते हैं। तो बुएर्जर ग्रिड्ज ने बताया कि जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है किसके, काइलोमाइक्रॉन के मेटाबॉलिज्म में, राइट। तो काइलोमाइक्रॉन के मेटाबॉलिज्म में अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होती है तो सीपीएल का, काइलोमाइक्रॉन का लेवल ब्लड में एनहांस होगा। वो एंजाइम जो इसको तोड़ने वाला है अगर उसी का लेवल कम होगा तो लाइपोप्रोटीन सेफ होगी, इट मींस उसका लेवल एनहांस होगा। जब लेवल एनहांस होगा तो आपका कौन सी लाइपोप्रोटीन बढ़ेगी, इसमें काइलोमाइक्रॉन, इसीलिए इसको हाइपर काइलोमाइक्रोनेमिया भी बोलते हैं टाइप 1 को। तो काइलोमाइक्रॉन में मेनली कौन सा ट्राइग्लिसराइड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुका है, सबसे ज्यादा मैक्सिमली इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, और बहुत कम होता है कोलेस्ट्रॉल। तो मेनली कई बुक्स में आपको हो सकता है कि आपको सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ही मिले, लेकिन आपको दोनों चीजें मेंशन करती हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर क्या होता है, कम क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल, जबकि मैक्सिमम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। तो सीरम एलिवेशन इसमें किस ट्राइग्लिसराइड का होता है, काइलोमाइक्रोनेमिया भी इसको बोलते हैं। और यहां पे किसकी डेफिशिएंसी हो रही, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की, या तो C2 लाइपोप्रोटीन, एपोलाइपोप्रोटीन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है कि C2 यहां कहां से आ गया, तो हमने पढ़ा था कि काइलोमाइक्रॉन में HDL उसको क्या ट्रांसफर करता है, C2। तो C2 में या तो डेफिशिएंसी हो या लाइपोप्रोटीन लाइपेज में, मेनली यहां पे क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। सेम इसी तरीके से टाइप 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टाइप 2A एंड टाइप 2B। टाइप 2A में मेनली कौन सा इंवॉल्व है, कोलेस्ट्रॉल, मींस यहां पे सीरम एलिवेशन किसका हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल। तो आपको इस कॉन्सेप्ट से ये देख लेना है कोलेस्ट्रॉल का लेवल मैक्सिमम किस लाइपोप्रोटीन में होता है, LDL में होता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे लाइपोप्रोटीन कौन सी बढ़ रही है, LDL बढ़ रही है। अब यहां पे क्या, किस चीज में डिफेक्ट आ रहा है, एक्चुअली LDL रिसेप्टर में आ रहा है। LDL रिसेप्टर जो कि कई
कई जगह होते हैं, लाइक एंड्रोजन्स, लाइक पार्ट में होते हैं, गोनैड्स में होते हैं, मेनली लीवर में होते हैं। तो वहां पे अगर एलडीएल रिसेप्टर की सिंथेसिस और प्रोसेसिंग में डिफेक्ट है तो वो एलडीएल को अपने से बाइंड नहीं होने देगा। जब एलडीएल बाइंड नहीं होगा तो वो डिग्रेड नहीं होगा। इट मींस लेवल ऑफ एलडीएल इन द ब्लड विल बी एनहांस, वो लेवल बढ़ेगा ब्लड में, जिसको इंटीमेट किया है कि आपका ब्लड का सीरम एलिवेशन किसका होगा, कोलेस्ट्रॉल का। एलडीएल का लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। एलडीएल में मेनली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह हम अगर सेकंड बी की बात करते हैं, टाइप 2B, तो टाइप 2B कॉमनेस्ट है, जैसा कि हमने शुरू में बताया। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कोलेस्ट्रॉल तो है क्योंकि यहां पे एलडीएल इन्वॉल्व है, एलडीएल का लेवल बढ़ रहा है और एलडीएल का लेवल एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे और इन्वॉल्व होती है, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड का मैक्सिमम लेवल कहां पे होता है, वीएलडीएल में। तो इट मींस यहां पे क्या जरूर होगा, वीएलडीएल। तो इसको हम कंबाइंड लाइपोप्रोटीनीमिया भी बोलते हैं, टाइप 2B को, और यही सबसे कॉमन है। इसमें वीएलडीएल का लेवल भी बढ़ेगा और एलडीएल का लेवल भी बढ़ेगा, राइट। तो इसमें वीएलडीएल का लेवल बढ़ रहा है एंड एलडीएल का लेवल बढ़ रहा है। और डिफेक्ट कहां पे हो रहा है, एलडीएल रिसेप्टर में। या तो वीएलडीएल का प्रोडक्शन लीवर से क्या हो रहा है, लीवर से वीएलडीएल का प्रोडक्शन होता है। तो अगर वीएलडीएल का प्रोडक्शन लीवर में एनहांस हो जाए, या तो एलडीएल रिसेप्टर जो है वो उनके सिंथेसिस और प्रोसेसिंग में डिफेक्ट हो, तो आपका ये दोनों का लेवल ब्लड में बढ़ेगा और आप उसको बोलोगे टाइप 2B, लाइक। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का लेवल एनहांस हो रहा है। अब हम बात करेंगे टाइप 3 जो कि वेरी रेयर है। रेयर और क्या था पहले, टाइप 1। टाइप 3 में क्या है, इसको डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी बोलते हैं। तो इसका आप स्पेसिफिक नाम आपको याद रखना है कि इसको डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी बोलते हैं। उसकी वजह क्या है, देखिए इसमें जो मेनली लेवल बढ़ रहा है, सीरम एलिवेशन जिसका हो रहा है लाइपोप्रोटीन्स का, वो है आइडियल इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ बुक्स में तो आपको इनफैक्ट फैक्चुअली दिया होगा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल इक्वल होता है। तो हम यही मान के चलेंगे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल इक्वल होता है। इसीलिए जब इसका लेवल बढ़ेगा तो किसका लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का। आइडियल में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, इसलिए हम बताएंगे कि अगर लाइपोप्रोटीन में ब्लड में लाइपोप्रोटीन आइडियल का लेवल बढ़ता है, इट मींस देयर विल बी इनहांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ CH एंड TG इन द सीरम। इसमें किस वजह से बढ़ता है, एपोई में डिफेक्ट होता है। तो एपोई क्या होता है, एपोलाइपोप्रोटीन ई भी एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, आइडियल का। आइडियल में अगर एपोई का लेवल सफिशिएंट है तो एपोई वो फर्दर आइडियल किससे, एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होगा, एपोई की वजह से। अगर एपो ही नहीं है तो आइडियल एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, तो जब बाइंड नहीं होगा तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि बाइंड होता तो ब्रेक होता, अगर बाइंड नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, तो उसका लेवल बढ़ गया। तो टाइप 3 को हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसको डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 का क्या है, टाइप 4 में एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, टाइप आपको पहले 2 टाइप ये मैं क्लियर करूंगा लास्ट में, राइट। टाइप 4 में हमारा किसका लेवल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स मैक्सिमम किस में होते हैं, वीएलडीएल में भी होते हैं, लाइक काइलोमाइक्रॉन में भी होते हैं, लेकिन यहां पे वीएलडीएल है, राइट। तो वीएलडीएल में बढ़ते हैं। ये किस वजह से होती है, ये हमारे जो पैटर्न होता है, लाइक वीएलडीएल में अगर लीवर में वीएलडीएल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये टाइप 4 है, राइट। तो टाइप 4 भी हमारा ये एक तरीके से कॉमन होता है। अब हम आते हैं टाइप 5 में, जो कि अगेन क्या है, वेरी रेयर है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का लेवल बढ़ रहा है, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर दोनों का लेवल बढ़ रहा है, इस मींस यहां काइलोमाइक्रॉन और वीएलडीएल का लेवल बढ़ रहा है। और यहां पे ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पे जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है उनमें डिफेक्ट है, वो इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर रहेगा आपको कि अगर यहां पे CH और TG है केवल, और यहां पे CH और TG है, राइट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, यहां पे भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, तो आपको लगेगा कि यहां पे तो एलडीएल और वीएलडीएल था, लेकिन यहां वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन है। तो इसको आप, मैं एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से आप इसको पढ़िएगा, लर्न करिएगा। लाइक देखिए, इसके लिए ट्रिक में मैंने यहां पे लिख रखा है, ये सबसे मेन पार्ट है इस क्लासिफिकेशन का जो मैं बताने जा रहा हूं, ताकि आप इसको किस तरह मेमोराइज करके हमेशा याद रखेंगे।
डाउन टू अप आपको याद रखना है। डाउन टू अप मींस डाउन से आपको कहां चलना है, ऊपर चलना है। अच्छा, किस तरीके से चलना है, देखिए डाउन टू अप में सबसे पहले जैसा कि हम प्रीवियस जो फर्स्ट वीडियो है इसका हाइपरलिपिडेमिया या डिसलिपिडेमिया, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो वहां पे आपको ये जरूर पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन इन द ब्लड वो किस तरीके से होता है, तब आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या बनता है हमारा काइलोमाइक्रोन। आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2A, 2B, 3, 4, 5 इस तरीके से लिख लेंगे। सीरम एलिवेशन, लाइपोप्रोटीन। तो अब इसको रिमेंबर आप किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले आप काइलोमाइक्रोन की बात करेंगे, काइलोमाइक्रोन ही सबसे पहले बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे काइलोमाइक्रोन के बाद, अब आप इसको छोड़ देना है आपको, इसको काइलोमाइक्रोन के बाद आपको अगर याद हो तो लीवर में क्या बनता है, VLDL। तो CM के बाद आपने क्या लिखा, VLDL। VLDL के बाद हम क्या बनाते थे, IDL। यहां तक फिक्स है। IDL के बाद हम क्या बनाते थे, LDL। यहां तक भी क्लियर। अब LDL रिपीट हो गया, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि अगर 2A और 2B दोनों में LDL है तो आप काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL और अगेन फिर से रिपीट हो जाएगा क्या, काइलोमाइक्रोन। तो आपको ये बहुत आसानी से आपको इस पैटर्न को याद कर लेंगे। अब आप किस तरीके से याद करोगे कि यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 थे, यहां तो सिंगल था, वो तो हमारा सिंगल आपने ट्रिक बता दिया। 2 आपको इस तरह याद रखना है कि 2 कहां पर है, देखिए सेकंड B में, राइट, और 5th में, सेकंड B में और 5th में। तो आपको इतना याद रखना है कि सेकंड B में और 5th में। तो सेकंड B में इस तरीके से याद रखिए, देखिए 3 और 6, 3 और 6, तो 3 किस तरीके से काउंट किया है, 1 2 3। 3 आप इसको मत काउंट करिएगा, ये जो 3 1 2 3, 3 में डबल है और 4 5 6, 3 और 6 में डबल है। तो 3 और 6 में है क्या डबल में, VLDL। तो जहां पे 3 और 6 है बस आपको कुछ नहीं करना, 6 में VLDL ऐड कर दीजिए और 3 में VLDL ऐड कर दीजिए, तो आपका ये पूरा ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। 3 और 6, 3 हम कहां पे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 में हमारा 2B आ रहा है ना, तो ये जस्ट एक ऐसे लिखा है, राइट। तो आपका ये पूरा चार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट ये है यहां पे जो रह रहा है कि टाइप 2B जो होता है, यहां पे जो मैंने बताया कि जैसे ये क्या है आपका फैमिलियल है, मींस इसमें जेनेटिक इन्वॉल्व है, लेकिन जेनेटिक मेकअप तो इन्वॉल्व होता है, कई बार इसमें मल्टी फैक्टोरियल भी होता है, मोर देन वन चीजें इन्वॉल्व होती हैं अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक फैक्टोरियल। तो टाइप 2B जो होता है ये मल्टी फैक्टोरियल होता है, इसीलिए ये क्या होता है, कॉमनेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। जरूरी नहीं कि इनमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो, जेनेटिक तो होगा ही, प्लस एडिशनल भी बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और टाइप 4 में इसीलिए ये 2 हमारे क्या होते हैं, ये तो सिर्फ मल्टी फैक्टोरियल होता है, मल्टी फैक्टोरियल होता है प्लस जेनेटिक होता है, तो इसीलिए हमारे क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, उस चार्ट को जो कि फ्रेडरिक्सन और WHO ने हाइपरलिपिडेमिया के क्लासिफिकेशन में दिया था। अब हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, इसको मैं रेज कर देता हूं, जो हम बात करने वाले हैं। अब ऑलमोस्ट हमारा सारा पॉइंट कवर हो गया बहुत आसानी से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइक एक्वायर्ड मतलब जो लाइपोप्रोटेनीमिया कुछ डिजीज के इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से होती है। लाइक शॉर्ट में इसको समझाना चाहता हूं ताकि आपको इसका क्लियर हो कि एक्वायर्ड क्या होता है। लाइक अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें, राइट, तो डायबिटीज मेलाइटिस में बहुत सिंपल है, आप इसको किस तरीके से कॉन्सेप्ट मेड कर सकते हो। डायबिटीज मेलाइटिस में ओवरऑल ये कैसा डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका यहां क्लियर हुआ कि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इट मींस मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है, अगर मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है इट मींस LPL, IDL, कोलेस्ट्रॉल ये सब में डिफेक्ट है। तो अगर ये चीज मेटाबॉलाइज नहीं होंगी तो इनका लेवल ब्लड में ऑब्वियस सी बात बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली लाइपोप्रोटेनीमिया इंड्यूस होगी, इनडायरेक्टली किसमें, डायबिटीज मेलाइटिस में। दूसरी चीज आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हो, एक्चुअली जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है, LPL की एक्टिविटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। तो जब डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल कम है तो LPL की एक्टिविटी भी कम होगी। जब LPL की एक्टिविटी भी कम होगी, LPL का काम क्या था, वो लाइपोप्रोटीन्स को मेटाबोलाइज कर रहा था, तो जब लाइपोप्रोटीन को मेटाबोलाइज ही नहीं होंगी तो इनका लेवल अगेन एनहांस होगा। तो इस तरीके से डायबिटीज मेलाइटिस इनडायरेक्टली किसको एनहांस कर रही, हाइपर लाइपोप्रोटेनीमिया को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक 2-3 हम डिस्कस कर लेते हैं।
जो मेन इंपॉर्टेंट है, लाइक हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मींस थायराइड का लेवल क्या है, लेस है। थायराइड कैसा हार्मोन है जो कि हमारा मेनली इन्वॉल्व होता है किसमें, बेसल मेटाबॉलिक रेट में। मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बना रहा है कौन सा, ये हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड हार्मोन दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर इसका लेवल कम है तो बीएमआर मेंटेन होगा, नहीं होगा। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन नहीं होगा, इट मींस इफिशिएंटली आपका क्या हो जाएगा, इफिशिएंटली जो एलडीएल, सीएच या फिर वीएलडीएल, आईडीएल लाइक ट्राइग्लिसराइड, इनका जो है मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो इनका लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म भी आपका हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया को इंड्यूस करता है। लास्ट लाइक हम एल्कोहल की अगर बात करते हैं, एल्कोहल कंजप्शन की, तो एल्कोहल कंजप्शन में हम देखते हैं कि हमने दो डिस्कस किया अभी। एल्कोहल कंजप्शन में हम देखते हैं कि जब एल्कोहल कंजप्शन कोई इंडिविजुअल करता है तो उसके मेटाबॉलिज्म में एसिटिक एसिड इनडायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो एसिटिक एसिड अगर बॉडी में, लीवर में ज्यादा है तो एस्टेरिफिकेशन की मैकेनिज्म ज्यादा होगी। और अगर एस्टेरिफिकेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का होता है एस्टेरिफिकेशन, तो ओवरऑल जैसे हम अगर कोलेस्ट्रॉल का एस्टेरिफिकेशन करते हैं लाइक, तो कोलेस्ट्रॉल का एस्टेरिफिकेशन जो कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज फॉर्म है, तो जब भी हम फैटी एसिड या इस तरह की चीज़ों का एस्टेरिफिकेशन बढ़ा देते हैं, इट मीन्स हम उसके स्टोरेज को बढ़ा देते हैं। और अगर पर्टिकुलर लीवर में अगर स्टोरेज बढ़ाने की बात करते हैं, इट मीन्स हम उसमें फैट के डिपोजिशन की बात करते हैं। इसीलिए एल्कोहल हाई इंटेक, जो क्रॉनिक एल्कोहल इंटेक करते हैं, उनमें लीवर में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। जबकि ये सिर्फ क्रॉनिक की कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट में एल्कोहल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल को बढ़ाता है, एचडीएल को, उसकी अपनी एक अलग मैकेनिज्म है। तो ओवरऑल इस तरीके की मैकेनिज्म, ये हमारा क्लासिफिकेशन आ जाएगा सेकेंडरी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिक गिवन बाय द फ्रेडरिक्सन एंड ऑप्टेड बाय द WHO, एंड ऑलमोस्ट एज वी हैव डिस्कस प्राइमरीली, सेकेंडरी एंड समटाइम इडियोपैथिक। सो आई होप कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ यहाँ पे रह भी नहीं गई है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।